जिसके तहत अनुच्छेद 25 में है, जिसके तहत हम लोग अभी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, यह इतना सुविधा दिया जा रहा है कांवरिया लोगों को, इसी संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आप लोग को दिया जा रहा है, जिससे हम लोग सारे पर्व त्योहार मनाते हैं, या वो मुस्लिम का पर्व हो या हिंदू का हो या किसी धर्म का हो, इसी के तहत मनाते हैं। हम लोगों का पढ़ने का भी अधिकार है। 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। आप कभी इसको खोल के देखेंगे तो आपके बालक को 14 वर्ष तक, जिनको नहीं पढ़ाने का क्षमता है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको निःशुल्क शिक्षा देना है सरकार को, और वो हमारा मौलिक अधिकार है, कर्तव्य नहीं अधिकार है। इसलिए आपको कभी कि बाबा साहब का सबसे बड़ा सोच था कि लोगों के अंदर तार्किक और वैज्ञानिक सोच पैदा किया जाए। जब तक तार्किक और वैज्ञानिक सोच आपके अंदर नहीं आएगी, आपका विकास संभव नहीं है। इसलिए यह भारतीय संविधान में सारी शक्ति निहित है। और भारतीय संविधान के बारे में हमारे देश में 95% लोग नहीं जानते हैं भारतीय संविधान है क्या। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्षन्या न्यूज। साथियों, मैं आप लोगों को जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो भगवानपुर से जुड़ा हुआ वीडियो लेकर के आया हूँ। आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में कि श्रावणी मेला 2023 का बैनर में आपको नजर आ रहा है। और यह वीडियो खास करके हमको लाने का मकसद यही है कि आप लोगों के बीच जो कहीं ना कहीं एक नई जागृति जो चल रही है वो आप लोगों के बीच सामने आनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये दिनांक 28 अगस्त 2023 को वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत किरतपुर राजाराम अड्डा चौक पर पूर्व खेल एवं संस्कृति मंत्री बिहार सरकार माननीय शिवचंद्र राम जी के द्वारा श्रावणी मेला 2023 की समापन के अवसर पर भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच एवं भारतीय मूल्य संघ के प्रदेश प्रबोधक पेरियार दिलीप कुमार यादव, डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, संजय राय, बनारसी रजक शिक्षक, डॉक्टर कमलेश प्रसाद यादव, भारतीय मूल्य संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय महेंद्र प्रसाद मंडल, स्वर्गीय सत्येंद्र प्रसाद यादव, पवित्र राम नरेश पासवान, बहुजन साहित्य विक्रेता एवं अन्य लोगों की उपस्थिति में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय शिवचंद्र राम, भगवानपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर अंचल अधिकारी एवं भगवानपुर थाना प्रभारी को भारतीय संविधान देकर के सम्मानित किया गया एवं बाबा साहब के मार्ग पर चलने का अनुरोध किया गया। इस अवसर पर माननीय शिवचंद्र राम जी एवं थाना प्रभारी महोदय ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, जो आपको वीडियो में मिल जाएगा, कि अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहने एवं शिक्षा पर जोर देने से ही भोले शंकर खुश होंगे। थाना प्रभारी महोदय ने कहा कि आज भारतीय संविधान की देन है कि मैं इस पद पर हूं। प्रदेश प्रबोधक दिलीप कुमार यादव जी ने कहा कि भारतीय संविधान की देन है कि आप सभी लोग कुर्सी पर बैठकर 2 महीने तक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया। बाबा साहब ने कहा कि भारत के हर लोगों के अंदर वैज्ञानिक और तार्किक सोच पैदा करने से ही मानव का विकास संभव है। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय द्वारा भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच से अनुरोध किया गया कि जिला पदाधिकारी महोदय यश मीना द्वारा प्रत्येक पंचायत में पुस्तकालय की स्थापना की गई है। भगवानपुर प्रखंड के 21 पंचायत में स्थापित पुस्तकालय में एक भारतीय संविधान उपहार में दिया जाए। इस मांग पर भारतीय मूल्य संघ के प्रदेश प्रबोधक माननीय दिलीप कुमार यादव जी ने प्रखंड विकास पद अधिकारी महोदय को आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के द्वारा तिथि तय कर भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर बड़े पैमाने पर एक सभा में सभी पंचायत के पुस्तकालय को एक संविधान, भारतीय संविधान उपलब्ध कराई जाएगी
ताकि हर पंचायत के लोग भारतीय संविधान को पढ़कर अपने अधिकार को समझ सके। कार्यक्रम में भगवानपुर प्रखंड के पूर्व मुखिया मान्यवर सुबोध राय, भगवानपुर राजद के प्रखंड अध्यक्ष तेज नारायण शाह, पत्रकार नरेंद्र सिंह, भगवानपुर प्रखंड एवं अंचल के सभी पदाधिकारी कर्मचारी एवं भगवानपुर थाना के सभी पुलिस अधिकारी सहित हजारों महिला एवं पुरुष उपस्थित थे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, देश रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे के नारों से कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो आप वीडियो में बने रहे और जो थाना प्रभारी महोदय और दिलीप कुमार यादव जी का स्पीच है आप लोग जरूर सुने। इन्हें भी दिलीप जी की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है संविधान देकर, और इस संविधान को हम लोगों को पढ़ना चाहिए ताकि अपना अधिकार और अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहे। बहुत सारे ऐसे समाज में हम लोग काम करते हैं जो संविधान नहीं जानते, उसके विरुद्ध में काम करते हैं। उसका हानि आप लोगों को, हम लोगों को, आप लोगों का जो नहीं जानता है उन लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं ये ऐसा मिला इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसको पढ़ा हूँ, कई बार पढ़ा हूँ। इसमें आपके सारे अधिकार को लिखा गया है, खास करके आपके मौलिक अधिकार कितने हैं और कौन कौन सा। सर 2 मिनट सर, 2 मिनट से थोड़ा सा हम लोग कम रहता है, तो थोड़ा गलती वगैरह होगा तो माफ करिएगा भाई लोग। हम लोगों को थोड़ा शब्द अटपटा टाइप का होता है इसलिए माफ करिएगा। लेकिन इसमें हम लोगों का मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसके तहत अनुच्छेद 25 में है, जिसके तहत हम लोग अभी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, या इतना सुविधा दिया जा रहा है कांवरिया लोगों को, इसी संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आप लोग को दिया जा रहा है, जिससे हम लोग सारे पर्व त्योहार मनाते हैं, या वो मुस्लिम का पर्व हो या हिंदू का हो या किसी धर्म का हो, इसी के तहत मनाते हैं। हम लोगों का पढ़ने का भी अधिकार है। 21 को कभी पढ़ के देख लीजिए, 14 वर्ष तक बालकों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। आप कभी इसको खोल के देखेंगे तो आपके बालक को 14 वर्ष तक, जिनको नहीं पढ़ाने का क्षमता है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको निःशुल्क शिक्षा देना है सरकार को, और वो हमारा मौलिक अधिकार है, कर्तव्य नहीं अधिकार है। इसलिए अगर आपको कभी वैसा समस्या हो तो आप शिक्षा पदाधिकारी आपके प्रखंड में बैठते हैं, उनके पास जाए, हमारे पास भी समस्या लेके आए, 14 वर्ष से कम हो तो उनका अधिकार वो भी देगा। उसके लिए हम लोग सब प्रतिबद्ध हैं। और ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, आज के जमाने में हर गांव में जो जन मिलते हैं, काम के लोग जन मिलते हैं, जब भी मुसीबत आती है मेरे दोस्तों आप लोगों को, तो पुलिस के छोड़ के सभी के दरवाजे बंद मिलते हैं। धन्यवाद। ये इनको सौभाग्य मिला है और हमें भी ये कहने का सौभाग्य मिला है कि प्रत्येक पंचायत में ये हमारे यशपाल मीना सर जो यहाँ के जिला पदाधिकारी हैं, उनके पहल पर प्रत्येक पंचायत में एक पुस्तकालय खोला गया है और उसमें बहुत से किताबें हैं। आप सबों से अनुरोध होगा कि उस पुस्तकालय का जरूर आप लोग लाभ उठाएं। बहुत ही ये यशपाल मीना सर का बहुत ही अच्छा प्रयोग है और इनके द्वारा भारतीय संविधान वहाँ रखा जाएगा। आप लोग निश्चित रूप से पढ़ें। ये जितना भी नियम कानून है, जो भी है, इस भारतीय संविधान के में ही निहित है। तो चलिए इसी के साथ दो पंक्ति बोलकर पेरियार साहब से घोषणा करवाते हैं और माननीय शिवचंद्र बाबू के सम्मान में 2 पंक्ति बोलूंगा और आज के कार्यक्रम का समापन करने की घोषणा करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रावणी मेला 2023 के अवसर पर 2 महीने तक चले इस मेला समापन समारोह में उपस्थित हम सबों के मार्गदर्शक गार्जियन मानवर शिवचंद्र बाबू, जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ सीओ साहब जो प्रखंड के एक गार्जियन के रूप में हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक स्तर पर हमारे बीच उपस्थित भगवानपुर थाना प्रभारी महोदय, पत्रकार बंधुओं, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत।
भारतीय संविधान देने का उद्देश्य, चूँकि इस देश के अंदर एक सबसे बड़ा ग्रंथ अगर है इस भारत की भूमि पर तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान है, जिसके वजह से आपको इस तरह से कुर्सी पर बैठ करके और इस कार्यक्रम को आनंद लेने का मौका मिला, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के बदौलत। मैं आपसे ये विशेष नहीं कुछ कहते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का सबसे बड़ा सोच था कि लोगों के अंदर तार्किक और वैज्ञानिक सोच पैदा किया जाए। जब तक तार्किक और वैज्ञानिक सोच आपके अंदर नहीं आएगी, आपका विकास संभव नहीं है। इसलिए यह भारतीय संविधान में सारी शक्ति निहित है और भारतीय संविधान के बारे में हमारे देश में 95% लोग नहीं जानते हैं भारतीय संविधान है क्या। इसलिए भारतीय संविधान को आज इस अवसर पर देकर के आप लोगों को मैं सामने दिखाया हूँ। साथ ही साथ हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि जी के द्वारा जो ये आदेश हुआ कि अनुरोध है कि भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच जो पूरे भारत में चल रहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन, समाज के अंदर सांस्कृतिक परिवर्तन कराने का काम कर रहा है भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच। इसके द्वारा भगवानपुर प्रखंड के 2100 पंचायत में जो मुखिया जी हैं मुखिया जी को बुला करके एक कार्यक्रम रखेंगे और 21 पंचायत के 21 मुखिया जी को बुला के प्रखंड कार्यालय पर या जहां स्थान निहित होगा, हम वहां पर जितने भी भारतीय मूलवासी सांस्कृतिक मंच के लोग रहेंगे, शिवचंद्र बाबू से भी आग्रह करेंगे कि समय लेंगे आपसे भी, और हमारे जितने भी जो राजनीतिक जो लीडर हैं, सामाजिक चिंतक हैं, वो रहेंगे। उनके बीच में मैं 21 पंचायत में 2100 मुखिया को भारतीय संविधान बाबा साहब का समर्पित करूंगा, ये मैं घोषणा करता हूं। तो एक बार देश रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।